आप इतना जो बता रहे हैं ये सारे रत्न के हाँ, बारे में, हाँ, इसका कोई आधार है या फिर आपने कोई? हाँ। जी, इसका आधार ये है कि मैंने खुद इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट जेमोलॉजिस्ट का डिग्री लिया है। डायमंड ग्रेजुएट भी मैं हूँ और कलर स्टोन ग्रेजुएट भी मैं हूँ। और ये जो इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है वो पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी संस्था है और डायमंड 90% डायमंड ये ग्रेड करता है। महंगा रत्न अच्छा या सस्ता रत्न अच्छा? फेदर वाला रत्न अच्छा या बिना फेदर वाला रत्न अच्छा? क्या है रत्नों की परिभाषा? कैसे काम करता है वो? कौन ले कौन नहीं ले? कंफ्यूजन बना हुआ रहता है मन में, और आपके उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए किस माइंस का स्टोन अच्छा, किस माइंस का स्टोन अच्छा नहीं अच्छा, ऐसे कई सवाल हैं जिसको हम आपके सामने रखेंगे। खत्री जेम्स में आए हुए हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी जातक के लिए किस टाइप का रत्न अच्छा होता है, किस टाइप का उपरत्न अच्छा होता है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए खत्री जेम्स के ऑनर राजीव खत्री, डॉक्टर राजीव खत्री और उज्जवल खत्री से मुलाकात करते हैं। आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सर, सबसे पहले हमको ये बताइए, आजकल लोगों में बड़ी कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन बजट को लेकर के हो रहा है। जी। होता है कि कोई भी ज्योतिष से दिखाते हैं तो उनको रत्न लिख दिया जाता है या रुद्राक्ष लिख दिया जाता है, जो भी चीज लिख दिया जाता है। तो उसमें होता क्या है कि अब वो बजट किसी का अलाउ करता है, किसी का अलाउ नहीं करता है। तो सवाल एक उठता है कि जो लो बजट का जो रत्न है और जो हाई बजट का रत्न है, कौन रत्न ज्यादा कारगर होता है, ये थोड़ा बताएं। देखिए, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न माना जाएगा क्योंकि हमारे यहाँ जो भी कस्टमर्स आते हैं तो उनका ये सबसे ज्यादा उठने वाला प्रश्न यही है, सबसे ज्यादा जिज्ञासा यही होती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति तो अपने बजट के अनुसार चलना चाहता है, लेकिन और दूसरी ओर वो सबसे अच्छे क्वालिटी का भी लेना चाहता है। तो उसके मन में ये शंका जरूर होता है कि आखिर हम किस रेंज में हम जाएं। और दूसरा चीज ये है कि स्टोन्स में क्या होता है कि उसका कोई रेंज का कोई लिमिट नहीं होता, अपर लिमिट, ये भी एक बात है। तो इसीलिए ये एक प्रश्न बन जाता है बड़े से बड़े लोगों के लिए भी, जिसका बहुत अच्छा बजट भी है, तो उनके लिए भी ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठ जाता है कि हम किस रेंज तक जा सकते हैं, क्योंकि इसका अपर लिमिट तो कुछ है नहीं। वो करोड़ों भी हो सकता है, अरबों भी हो सकता है, लाखों भी हो सकता है, हजारों भी हो सकता है। तो इसलिए कहाँ तक हम जाएं, तो सबसे पहले तो ये दिमाग में रखना चाहिए कि हम एक एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस से स्टोन धारण कर रहे हैं, हम कोई शौकिया स्टोन धारण नहीं कर रहे हैं। वैसे बहुत कम ही लोग होते हैं जो शौक से पहनते हैं, ज्यादातर इसको पहना जाता है एस्ट्रोलॉजिकल व्यू से। और ऐसे भी कई सारे रत्न जो हैं, अगर आप शौक से भी पहनना चाहते हैं, बहुत आकर्षित करता है, रत्न तो बहुत सुंदर होता है, तो आपको पहनना है कि नहीं पहनना है ये तो एस्ट्रोलॉजर ही बताएंगे। क्योंकि कई बार होता है कि नुकसान भी कर जाता है। अच्छा स्टोन है, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन हमारे लिए नहीं है, तो वो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजर के पास तो जाना ही है, और स्वाभाविक रूप से हम एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस से पहन रहे हैं, तो ये उसी अनुसार हम लोग को एक टारगेट लेके चलना चाहिए। तो एस्ट्रोलॉजिकल जो व्यू होता है उसके अनुसार क्या होना चाहिए कि एक ऑप्टिमम लेवल को लेके चलना चाहिए, बहुत लो नहीं जाना चाहिए और बहुत हाई नहीं जाना चाहिए। हाई जा सकते हैं, आपके बजट के अनुसार है। ये तो है कि जो अच्छा क्वालिटी होगा, स्पॉटलेस होगा, क्लैरिटी, इंक्लूजन फ्री होगा, फ्लॉलेस होगा, स्पॉटलेस होगा, फेदर कम होगा, लेस होगा, तो वो अच्छे कैटेगरी में आता है। उसमें चमक बहुत अच्छा है, कलर बहुत अच्छा है, उसका पानी बहुत अच्छा है, तो निश्चित रूप से वो बहुत अच्छा माना जाएगा क्वालिटी। तो अब उसमें है कि वो जब अच्छा क्वालिटी है तो बढ़िया काम करेगा, लेकिन फिर वही है कि बजट को अपना तो देखना ही पड़ेगा। आपका जो बजट है उसके अनुसार अगर आप नहीं चल रहे हैं तो फिर आप धारण कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि लिमिट, इसका रेंज बहुत ज्यादा होता है और वैरायटी भी बहुत ज्यादा होता है, बहुत तरह का वैरायटी होता है। ये एक फैक्टर है, वो प्राइस के अनुसार हम समझ गए। हाँ, कि फैक्टर है नहीं। हाँ, इसका कोई लिमिट नहीं हाँ, है। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपया, रेंज भी बहुत ज्यादा है, मेरे पास 100 रुपया है जी, और ज्योतिर्विद ने लिख दिया है पुखराज। हाँ, 100 रुपया में तो पुखराज आएगा नहीं जी, तो क्या टोपाज काम करेगा? हाँ, ये एक अलग प्रश्न है। मैं पहले रत्न के बारे में बताना चाह रहा था, क्योंकि रत्न में ही बहुत ज्यादा रेंज होता है, उपरत्न तो उसके बाद आता है। तो उपरत्न का अपना एक लेवल होता है, और आज के डेट में जो हमारा जो आकांक्षा है वो बहुत अधिक है। हर व्यक्ति चाहता है कि एक दिन में रातों रात वो
या तो धनपति बन जाए या फिर वो बाहुबली बन जाए, या कोई जॉब मिल जाए उसको, अच्छी पत्नी मिल जाए, अच्छा संस्कारी पुत्र बच्चे हो जाएं, सारा परिवार सुखी रहे, सारी जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाएं, उनका रोग समाप्त हो जाए, हर तरह का सुख सुविधा चाहते हैं लोग और रातों रात चाहते हैं। तो निश्चित रूप से फिर उसके लिए रत्न ही ज्यादा कारगर होता है, रत्न ही कारगर होता है। उपरत्न सब्स्टिट्यूट है। उप का मतलब ही होता है कि किसी के स्थान पे, तो उपरत्न का मतलब कि रत्न के जगह पे उप है। तो इसलिए उपरत्न का सिर्फ यही फंक्शन होता है, और उसका महत्व यही है कि आप जांचने के लिए कि आपको पर्टिकुलर ग्रह का रत्न कारगर होगा कि नहीं होगा, उसके लिए उसके जगह पे उसके पहले आप धारण कर सकते हैं और अपने बजट को तब तक के लिए विराम दे सकते हैं। बजट को बहुत बढ़ाने की आवश्यकता तब तक नहीं होती है, आप तब तक जमा कर सकते हैं पैसा, उसके लिए है। अदरवाइज आज की आकांक्षाएं जो आपको पूर्ण करना है तो उसके लिए रत्न की ओर तो जाना ही पड़ेगा। अब रत्न में उसका क्या कैटेगरी है, तो बजट के अनुसार मैंने बताया कि एस्ट्रोलॉजिकल पर्पज से आप बजट अपना एक डिसाइड कर लीजिए कि किस बजट में आपका क्या रेंज है। मेरा जो रेंज है, हमारे इस दुकान का जो रेंज है वो मीडियम रेंज है। जो मार्केट का जो हाईएस्ट जो रेंज होता है वो हमारे दुकान में मीडियम रेंज में आता है, और जो मेरा लो रेंज है वो मार्केट का मीडियम रेंज है, और मेरा जो हाईएस्ट रेंज है वो तो बहुत ऊपर हो जाता है। तो इसीलिए हम ये कस्टमर को डिसाइड करने के लिए देते हैं कि आप अपना बजट देख लीजिए, और हम लोग उनसे पूछ लेते हैं, उसके अनुसार उनको हर तरह का रेंज दिखा देते हैं और उसके बाद फिर वो डिसाइड करते हैं। तो एक लाइन में अगर हम पूछना चाहें आपसे जी कि सुटेबल कौन सा होता है, मीडियम, लो या हाई? इसमें एक और भी आधार है, मैं बता रहा हूँ कि इसमें आपका एक ये प्रश्न का पहले मैं जवाब देता हूँ कि मीडियम, लो या हाई। तो पहले तो ये आप समझ लीजिए कि तुलनात्मक शब्द है। इसका जो पहचान है कि मीडियम कौन सा है, लो कौन सा है और हाई कौन सा है, ये पर्टिकुलर हर दुकान के अनुसार, हर स्टोन के अनुसार, हर माइंस के अनुसार सब थोड़ा थोड़ा डिफर करता है, और आपके बजट के अनुसार भी ये डिफर करता है। आपके लिए जो बेस्ट होगा हो सकता है कि दूसरे के लिए वो मीडियम भी हो सकता है या लो भी हो सकता है, क्योंकि ये उसके अपने आर्थिक पृष्ठभूमि पे डिपेंड करेगा ये चीज। तो जो हमारा, मैंने पहले बताया है कि जो हमारा जो मीडियम रेंज होता है वो मार्केट का सबसे बेस्ट रेंज में वो गिना जा सकता है। हम लोग थोड़ा हाई रेंज का भी रखते हैं और लो रेंज का भी रखते हैं। जो मेरे यहाँ दुकान का जो वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा है और क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हमारा जो लो से लो क्वालिटी भी हो तो एस्ट्रोलॉजिकली वो एकदम प्रूव्ड हो, एस्ट्रोलॉजिकल वे में उसमें किसी तरह का कोई त्रुटि ना हो, कोई दोष ना हो, निर्दोष हो वो रत्न। तो ये चीज़ मैं इस पे अब सेकंड रूप से जाना चाहूँगा कि कौन सा रत्न जो है जेमोलॉजिकल हिसाब से अगर देखा जाए, जेमोलॉजिकल या साइंटिफिक अप्रोच अगर उसमें देखा जाए तो कौन सा स्टोन सुटेबल होता है पहनने लायक, कौन सा दोष रहित होता है और कौन सा दोष वाला होता है। तो इसमें भी अगर देखा जाए तो दो तरह का विधा है, इसमें दो तरह के धाराएं हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि एकदम बिल्कुल इंक्लूजन फ्री होना चाहिए, यानी कि ऐसा स्टोन होना चाहिए जो जिसमें कि किसी तरह का दाग धब्बा ना हो, और दाग धब्बा ना हो इसका मतलब कि उसमें इंक्लूजन ना हो, इस अंदर में कुछ पाया नहीं जाए, वो एकदम क्लियर होना चाहिए, कांच की तरह एकदम झलझलाना चाहिए, यानी कि पानी एकदम जैसे साफ पानी जैसे होता है उस तरह का अंदर में झांकने पे दिखना चाहिए, इस तरह का आर पार दिखना चाहिए पूरी तरह से। और कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, इंक्लूजन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंक्लूजन से ही पावर आता है, इंक्लूजन से ही उसकी असलियत की पहचान होती है। मतलब इंक्लूजन नहीं है तो वो स्टोन सही नहीं है। तो इसमें आपका क्या अप्रोच होना चाहिए ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो ये सारे अलग अलग रत्न में अलग अलग इसमें क्राइटेरिया होता है, अलग अलग मानक लेके चलना चाहिए। सारे रत्न का अलग अलग हिसाब किताब होता है। जैसे अगर पन्ना में ही अगर हम बात करें तो माइंस के अनुसार भी इसका जो मानदंड बदल जाता है। जैसे अगर कोलंबियन पन्ना में जाएंगे तो वह बिल्कुल जैसे ये कोलंबियन पन्ना है, देखिए इसमें फेदर है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, इसमें देखिए पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है और ये बहुत ज्यादा चमकदार है, इसमें बहुत पानी है। और जबकि
कलर कम है। इंक्लूजन की बात करें और इसमें कलर कम होता है, ये हल्का कलर का होता है, ये नेचुरल रूप से ही हल्का कलर का होता है। इसमें अगर कोई बोलेगा कि हमको एकदम डीप पत्ता वाला हरा चाहिए तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये पाया ही ऐसा ही जाता है और ये काफ़ी दुर्लभ भी है और महंगा भी है और बहुत कारगर भी है, बहुत इफेक्टिव है, तो बहुत प्रभावी होता है और बहुत पुराने ज़माने से लोग इसको पहन रहे हैं। करीब 10,000 साल से कोलंबियन माइंस का लोग पन्ना का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकली। विदेशों में भी इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन है, बहुत ये नामी है और दुर्लभ भी है बहुत, और महंगा होता है ये। इसका रेंज ही स्टार्ट होता है, अच्छे क्वालिटी का रेंज 15,000 पर रत्ती से स्टार्ट होता है। तो ये जो कोलंबियन पन्ना है, आप देख सकते हैं इसमें कितना ज़्यादा चमक है। तो सबसे अच्छा पन्ना कहाँ का होता है? सबसे अच्छा पन्ना तो देखिए पन्ना का कई जगह का है, तो सबसे अच्छा पन्ना जो है वो अभी ऐसे माना जाता है बक्स का पन्ना, लेकिन हाल फिलहाल में अभी आपका सिंहभूम जिला में कोल्हान क्षेत्र में झारखंड में टाटा नगर के नजदीक एक माइंस पाया गया जिसमें कि बहुत अच्छा, मतलब बक्स के पन्ना से भी कम से कम 10 गुना ज्यादा अच्छा पन्ना निकला और वो फिर सरकार के अंडर में चला गया। तो वो वहाँ बहुत अच्छे क्वालिटी का पन्ना पाया गया रिसेंटली। देसी पन्ना? हाँ, भारत देश देसी पन्ना कहिए भारत देश में। हाँ, भारत में देसी पन्ना तो बहुत है। आप अगर चले जाइए जयपुर में तो वहाँ पे बहुत पन्ना पाया जाता है। राजस्थान में जब पन्ना, और पूरे वर्ल्ड में पन्ना एक बहुत कॉमन स्टोन है, जेम स्टोन है, वो बेरिल ग्रुप का स्टोन माना जाता है। तो ये पूरे विश्व व्यापक ये पत्थर है, हर जगह पाया जाता है, हर जगह माइंस होता है, हर देश में माइंस होता है पन्ना का। तो ये जो हमारे यहाँ झारखंड में जो पाया गया वो काफी महंगा पन्ना था। तो और उसके बाद बक्स का पन्ना और उसके बाद ये कोलंबियन पन्ना, ये 3rd नंबर पे। और कॉमनली अगर देखा जाए तो क्योंकि वो सब तो बहुत रेयर है, लेकिन ये तो थोड़ा बहुत मतलब कि रेयर तो है लेकिन फिर भी पाया जाता है, बहुत आयात में मिल जाता है। तो इसलिए अभी वर्तमान में सबसे महंगा पन्ना यही है, जो कोलंबियन पन्ना, जो यही सबसे महंगा होता है। तो इसमें आप ये चीज देख सकते हैं कि इसमें इंक्लूजन बड़ा मैटर नहीं है। इस पन्ना में इंक्लूजन बहुत कम पाया जाता है। तो इसको जब माइक्रोस्कोप से जब देखेंगे तो इंक्लूजन इसमें दिखता है। तो कोई अगर इस ग्रुप के लोग हैं कि जिसमें जो बोलते हैं कि भाई इंक्लूजन होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो फिर वो असली नहीं होगा, नकली हो जाएगा स्टोन, उस कंडीशन में इसमें उनको थोड़ा सा निराशा हो सकता है, क्योंकि इसमें इंक्लूजन दिखता नहीं है। लेकिन इसको भी अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसमें इंक्लूजन बहुत ज्यादा पाया जाता है और ये बहुत कॉस्टली भी होता है। दूसरा एक जो मैंने बताया कि एक ग्रुप है कि एकदम बिल्कुल इंक्लूजन नहीं होना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए, वो कांच की तरह एकदम साफ होना चाहिए। तो मैं उनको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इसमें बहुत ही खतरा है। अगर आप ये खोज रहे हैं कि एकदम कांच की तरह होना चाहिए तो आपको कांच ही मिल जाएगा, ये इमिटेशन ही मिल जाएगा, क्योंकि कोई भी स्टोन जो होता है उसमें इंक्लूजन होता ही होता है। इंक्लूजन से ही किसी भी स्टोन की आइडेंटिफिकेशन होती है, उसकी पहचान होती है, ये वैज्ञानिक तथ्य है। लेकिन हाँ, इसमें एक बैलेंस लेके चलना चाहिए। मैं दोनों ग्रुप के बीच में एक बैलेंस बनाना चाहता हूँ। इसमें बैलेंस ये होना चाहिए कि ये इंक्लूजन इसमें होना एकदम मस्ट है, इंक्लूजन तो होना ही चाहिए, लेकिन इंक्लूजन आंखों से ही दिखे ऐसा जरूरी नहीं है, वो माइक्रोस्कोप से भी दिख सकता है। और डायमंड में तो ये चीज होता ही है कि उसमें जो है क्लैरिटी के आधार पे जो सबसे फ्लॉलेस जो होता है, जिसमें कि इंक्लूजन एकदम दिखता नहीं है, जो इंक्लूजन फ्री होता है, तो फ्लॉलेस उसको बोलते हैं, वो सबसे कीमती होता है डायमंड में। तो लेकिन बाकी जो कलरफुल जो जेमस्टोन होते हैं उसमें इंक्लूजन होते हैं, लेकिन वो इंक्लूजन आंखों से ही दिखे जरूरी नहीं है, वो माइक्रोस्कोप से देखने पे दिखना जरूरी है, ये तो मैं कहूँगा। लेकिन जब वो बहुत ज्यादा मात्रा में जब होगा इंक्लूजन, तो इसके लाइट्स को, इसके कलर को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, वो लाइट को रोक देगा और फिर इसमें चमक कम हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी कम हो जाएगा, क्लैरिटी कम हो जाएगा और फिर ये लो वैरायटी हो जाएगा, इसका क्वालिटी गिर जाएगा। और ये भी बात है कि इंक्लूजन हर स्टोन में अलग अलग टाइप का पाया जाता है। जैसे ये देखिए कि नीली रत्न है, इसमें इंक्लूजन एकदम आंखों से ही दिखता है, बड़ा बड़ा इंक्लूजन इसमें होता है और ये एकदम ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है इंक्लूजन, ये होगा ही होगा, इसमें होना ही है। तो इसमें फिर ये नहीं कह सकते हैं कि अरे इसमें इंक्लूजन पाया जा रहा तो ये एकदम बिल्कुल खराब है, नहीं, ये प्राकृतिक रूप से सबसे, इसलिए मैंने
मैं ये चीज बोलता हूँ कि हमें नेचुरल स्टोन की जरूरत है, हमें स्टोन का एस्ट्रोलॉजिकल अलग-अलग पर्पस से प्राकृतिक स्टोन, और सारे स्टोन का प्राकृतिक अलग के अलग हिसाब से उसका वो होता है, इंक्लूजन का होता है, वर्गीकरण होता है। जैसे जी। ही पोखराज में भी आप देखेंगे ना, तो जैसे हमारे पास हम जानबूझ के 3-4 वैरायटी में रखते हैं जो बहुत लो क्वालिटी का भी जो है, इसमें देखिए इतना ज्यादा इंक्लूजन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये बेकार है। और एक चीज और है कि देखिए मेरे पास बहुत ही अच्छा जो पोखराज होता है एकदम क्लियर वाला, इसका मतलब ये नहीं कि ये नकली है, बैलेंस जरूरी है। बैलेंस होना चाहिए। लेकिन बैलेंस इसमें जरूरी आप एकदम देखेंगे कि एकदम इंक्लूजन है ही नहीं, लेकिन आप अगर इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसमें आपको दिखेगा, लेकिन आंख से आप देखेंगे तो एकदम लाइट एक पीस आपको एकदम लाइट दिख रहा होगा। जब आप बड़ा करके देख सकते हैं इसको, एकदम थोड़ा सा दिख रहा होगा। कहने का मतलब ये है कि कुछ लोगों की मान्यता है कि इंक्लूजन वाला अच्छा होता है, और कुछ लोगों का मानना है कि एकदम उससे एकदम इंक्लूजन क्लियर। अगर रहेगा तो वो इतना ज्यादा घातक हो जाएगा कि नेगेटिव इफेक्ट करेगा Negative एस्ट्रोलॉजिकली। अच्छा। तो इसमें बैलेंस की जरूरत है। बैलेंस ऐसा नहीं है कि आप और इसमें विशेषज्ञता की जरूरत है, आपके पास विशेषज्ञ नॉलेज होना चाहिए। या तो फिर ये आप नॉलेज तो किताबों से आएगा। किताबों में ये चीज उतना स्पष्ट नहीं लिखा होता है, क्योंकि ये इसकी वैरायटी जो है लाखों करोड़ों टाइप की होती है। हर रत्न का अपना अपना खासियत, हर माइंस का अपना अपना। मैंने तो बताया कि पन्ना में ही अगर जैम्बियन, जैसे ये जैम्बियन पन्ना है, तो इसका खासियत अलग है, इसका कलर का खासियत अलग है, इसके इंक्लूजन का खासियत अलग है। इसमें देखिएगा कि इसमें इंक्लूजन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और कोलंबिया में मैंने बोला कि इसमें कलर भी हल्का पाया जाता है, इसमें इंक्लूजन भी कम देखने में मिलता है। तो दोनों का अपना अपना खासियत है। और ये इसके अलावा कई जगह का पन्ना आता है, जैसे रशियन पन्ना आता है, यूथोपिया का पन्ना आता है, ब्राजील का पन्ना आता है, फिर आपका इंडिया में पन्ना आता है, बर्मा में पन्ना आता है, हर जगह से पन्ना आता है। तो कहने का मतलब ये है कि रत्न का जो प्रभाव है माइंस के हिसाब से जी उच्च होता है या नीच होता है? जी, ऐसा ये भी सही है कि जो माइंस होता है उसके अनुसार भी हम लोग देखते हैं। अगर जैसे कोलंबियन पन्ना है तो वो निश्चित रूप से वो क्वालिटी वाइज अच्छा माना जाता है, लेकिन जाम्बिया में भी जो अभी व्यापक रूप से जाम्बिया का पन्ना चल रहा है, क्योंकि कोलंबियन पन्ना एक तो रेयर है और काफी महंगा है, और ये कलर भी इसका हल्का होता है, जबकि जाम्बिया का पन्ना डीप कलर में मिल जाता है और इसका रेंज कम होता है। तो बजट के अनुसार ये बहुत ही रिजनेबल होता है, तो इसलिए अभी बहुत ज्यादा चल रहा है जाम्बिया का पन्ना। और जाम्बिया का पन्ना में भी अगर क्लैरिटी है बहुत ज्यादा, तो वो कोलंबियन को टक्कर दे सकता है, कोलंबियन से भी महंगा हो सकता है। क्लैरिटी मतलब क्या यहाँ पे? क्लैरिटी का मतलब कि खुलापन, कितना अंदर हम झांक सकते हैं, स्टोन के अंदर हम आर पार देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। तो ये फेदर वेरी मच क्लियर रिलेटेड टू इंक्लूजन। हाँ, इंक्लूजन फ्री है कि नहीं, दैट इज क्लैरिटी। और ट्रांसपेरेंसी होता है कि आर पार झांकने का क्षमता होता है। तो दोनों मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा का अंतर है। थोड़ा सा क्लैरिटी का मतलब यही होता है कि उसमें कितना कम इंक्लूजन है। इंक्लूजन की मात्रा जो है सीमित होनी चाहिए, मतलब जस्ट लाइक जैसे कि आटा में अगर नमक मिलाते हैं तो कितना नमक मिलाना चाहिए। किसी को ज्यादा नमक पसंद है, लेकिन फिर भी सामान्य रूप से तो कम ही मिलाना चाहिए ना। ये नहीं कि चावल में आटा में नमक मिला सकते हैं, ना कि नमक में आटा मिला सकते हैं, ये चीज होता है। तो बहुत ज्यादा इंक्लूजन होगा तो फिर वो उसकी क्वालिटी बहुत नीचे गिर जाएगी, उसकी क्लैरिटी बहुत नीचे गिर जाएगी, उसमें लाइट नहीं पास होगा, वो बिल्कुल अनट्रांसपेरेंट, मतलब वो ओपेक हो जाएगा। किस किस रत्न में इंक्लूजन होता है देखने को मिलता है? ये सारे रत्न का अलग अलग फंडा होता है। सारे लगभग आप मान के चलिए कि जितने भी रत्न होते हैं उसमें इंक्लूजन होता ही होता है। जो भी नेचुरल रत्न होंगे, जेम स्टोन होंगे, उसमें इंक्लूजन होगा ही, क्योंकि इंक्लूजन ही किसी भी रत्न का एक आइडेंटिफिकेशन होता है। और हर जो रत्न होता है उसमें इंक्लूजन का टाइप अलग होता है। किसी में इंक्लूजन, जैसे पेरीडॉट में अगर देखेंगे तो लिली पैड इंक्लूजन माना जाता है, उसमें एक लिली पैड यानी कमल का जो पत्ता होता है उसके जैसा इंक्लूजन पाया जाता है। तो बहुत सुंदर, इसीलिए उसका कलर भी बहुत यूनिक होता है पेरीडॉट का, और उसमें पाया जाता तो लक्ष्मी माता के रूप का उसका बोल सकते हैं कि। और इसी तरह से अगर इसमें तुरमुली में जाते तो ट्राइसाइट्स, उसमें पत्ता का जो 3 शाखा होता है पत्ता के अंदर, उस तरह का इंक्लूजन पाया जाता है। किसी में जैसे इसमें आते हैं तो मस्कोवाइट इंक्लूजन, बायोटाइट इंक्लूजन पाया जाता है। किसी में अगर पुखराज में जाते हैं तो जरकन भी इंक्लूजन के रूप में होता है। और लगभग हर जो स्टोन होते हैं उसमें किसी में फेदर होता है, किसी में क्रिस्टल होता है, अलग अलग प्रकार के इंक्लूजन होते हैं। और बबल्स भी, हाँ,
स्पाइनल में छोटा छोटा जो बबल कई होता है, बबल लेकिन होते हैं जो 99% टकरा बबल नहीं बोलते हैं, लेकिन हाँ बबल किसी में भी हाँ। नहीं होता है, रियल स्टोन में होता ही है, लेकिन एक स्पाइनल ही है जिसमें वो छोटा छोटा बबल बबल की होता है। तरह दिखता है, लेकिन वो भी क्रिस्टल ही होता है, और क्रिस्टल वो होता है, वो लेकिन एक दूसरे से गोल नेटवर्क बनाता है उसमें स्पाइनल में। तो लेकिन बबल की तरह ही हाँ, दिखता बबल है। की तरह ही दिखता है, लेकिन वो तो इसमें क्या है कि सारे रत्न का अलग अलग इंक्लूजन होता है। इंक्लूजन से पावर भी आता है, ये चीज भी है। इंक्लूजन सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं होता, पहचान के लिए नहीं होता, बल्कि इंक्लूजन से ही पावर आता है। उसका ऑप्टिकल कैरेक्टर भी इंक्लूजन के द्वारा ही डिसाइड होता है। कई सारे जैसे कैटसाई में जो बिल्ली का जो आंख बनता है वो इंक्लूजन से बनता है। उसी तरह ओपल में जो फायरिंग बनता है वो इंक्लूजन से बनता है। मून स्टोन में जो मून जो बनता है वो इंक्लूजन से ही बनता है। रूबी में जो सिल्क बनता है वो या रूबी में जो स्टार बनता है वो सब इंक्लूजन से ही बनता है। तो सारे जो कहीं पे जो inclusion जितने भी बहुत महत्वपूर्ण है, हाँ। अभी कहीं पे इंक्लूजन हाँ। बहुत वीक है। हाँ, तो इंक्लूजन से कौन इफेक्ट सा भी हाँ ये कहाँ पे हो वो मेन जरूरी होता है। इसके लिए एक विशेषज्ञ की आवश्यकता अधिक होती है, और एक कलर का भी फंडा होता है। जैसे कि अगर पुखराज में आप जाते हैं तो कई लोगों का ये भ्रांति एक है कि बहुत ज्यादा कलरफुल होना चाहिए। तो आप देखिए कि पुखराज में देखिए कि पीला ये पुखराज है, लेकिन इसमें बहुत हल्का कलर होता है। ये नेचुरल रूप से जो कलर आएगा वो बहुत हल्का होगा। और ट्रीटमेंट का एक ये बहुत ज्यादा सिस्टम होता है कि अगर जरा सा भी अगर इसको ट्रीटमेंट कर देंगे तो इसका कलर फिर बहुत डीप हो जाएगा, वो अच्छा नहीं माना जाता, और इस तरह का कलर हो जाएगा। ये देखिए उपरत्न है, इसका कलर कितना डीप है। तो कोई आदमी यही कहेगा कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं, ये उपरत्न है, ये उपरत्न की तरह, ये सस्ता है बहुत। और ये जबकि ये देखने में हल्का कलर लग रहा है, लेकिन ये बहुत महंगा है। तो इसका बहुत सारा फैक्टर होता है। ये बहुत हार्डेस्ट स्टोन है, डायमंड के बाद सेकंड नंबर पे इसका 9 हार्डनेस होता है, और ये काफी इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बहुत ज्यादा होता है, 4 होता है। तो ये सारे कई सारे इसमें फैक्टर्स होते हैं, इसमें बहुत ये पावरफुल हो जाता है। ये करोड़ों साल में बनता है। आपके पास जो रत्न है फेदरलेस भी है, हाँ, और फेदर के साथ भी है। फेदर के साथ भी है, फेदरलेस भी है, रेंज के अनुसार होता है। और हर स्टोन में मैंने बताया कि माइंस के अनुसार और स्टोन स्पेसिफिक देखना पड़ता है कि किस स्टोन में ज्यादा इंक्लूजन चाहिए, किस स्टोन में किसी में कम पाया जाता है, किसी में ज्यादा पाया जाता है। जैसे यहीं पे देखिए ये टोपाज है, दोनों उपरत नहीं है, लेकिन इस टोपाज में देखिए कि इसमें इंक्लूजन एकदम नाम मात्र का होता है, जो दिखता है एकदम आर पार दिख रहा है। ये नेचुरल रूप से कांच की तरह ही दिख रहा है, लेकिन है ये पत्थर है। पत्थर जनरली आर पार नहीं दिख सकता, लेकिन इससे आप जब देखेंगे तो आर पार दिख रहा है। तो ये बिल्कुल नेचुरल पत्थर होने के बावजूद जो है, इसको सेट्रिन भी बोलते हैं, वैज्ञानिक नाम है। तो लेकिन देखिए कि बिल्कुल आर पार दिख रहा है। जबकि यही इसमें देखिए कि ये नीली है, इसको आयोलाइट भी बोलते हैं। तो इसमें देखिए कि एकदम बिल्कुल इंक्लूजन भरा हुआ है। तो ये नेचुरल रूप से इसमें इंक्लूजन पाया जाता है, और इसमें नेचुरल रूप से इंक्लूजन जो है आंखों से नहीं दिखता है। लकड़ी की तरह, हाँ, इसके अलावा गोलाई में होगा या तो लंबाई में रेशा टाइप का होगा, लकड़ी में जैसे होता है ना। अगर एक संक्षेप में अगर हम जानना चाहें जी, तो ये जो माइंस के बारे में हम जानना चाहेंगे, किस रत्न का कौन सा माइंस सबसे बेहतर है? हाँ, तो ये सारे रत्न का अलग अलग हाँ। सिस्टम है। जैसे कि अगर पन्ना में जाएंगे हाँ। तो अभी जो वर्तमान में, और ये भी होता है कि ऐतिहासिक रूप से और आज के हिसाब से भी होता है। तो आज के हिसाब से अगर जाएंगे तो पन्ना में सबसे अच्छा जो है कोलंबिया होता है, लेकिन जैम्बिया बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है आज के डेट में। रिजनेबल प्राइस में जैम्बिया बहुत अच्छा है। ठीक तो है। प्राइस वाइज अगर बजट के अनुसार देखेंगे और क्वालिटी भी इसमें अच्छा मिल जाता है, रेंज इसमें बहुत ज्यादा मिल जाता है। जैम्बियन इसका रेंज बहुत कम से स्टार्ट हो जाता है और बहुत हाई तक जाता है। अच्छा। और कोलंबियन में क्या है कि थोड़ा मीडियम से स्टार्ट होता है, यानी कि 15,000 मिनिमम कम से कम पर रत्ती बढ़िया क्वालिटी में चाहिए तो कोलंबियन में। जबकि ये जो है बढ़िया क्वालिटी में 4,000 रुपए रत्ती से आ जाता है। तो इसलिए ये बहुत सबसे अच्छा, मतलब कि ये डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार भी। तो हाँ, आपके नीड के अनुसार डिपेंड करता है, एस्ट्रोलॉजिकल भी डिपेंड करता है। तो आपको खुद देखना पड़ेगा, ये दोनों ही अच्छा है। और उसी तरह से अगर इसमें जाएंगे, अगर पुखराज में जाएंगे तो सिलोनी पुखराज, और नीलम में भी जाएंगे तो सिलोनी नीलम जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। सिलोनी मतलब श्रीलंका का। अच्छा। और अगर मानिक में जाएंगे तो उसमें बर्मा का मानिक बहुत अच्छा होता है। उसी तरह से अगर मोती में जाएंगे तो बसरा का मोती बहुत अच्छा होता है, लेकिन आज की डेट में बसरा रेयर हो चुका है। तो उसकी जगह पे वेनेजुएला का मोती होता है या बर्मा का मोती होता है, वो बहुत अच्छा माना जाता है। उसी बर्मा को केसी पर्ल भी बोलते हैं। तो या साउथ सी भी मोती होता है, वो भी नेचुरल होता है। तो अलग अलग स्टोन, जैसे कि मान लीजिए मूंगा में जाएंगे, जैसे ये मूंगा है, तो ये इसमें इटली का मूंगा बहुत अच्छा आज के डेट के हिसाब से। और अगर पुराने जमाने के हिसाब से चलेंगे तो जापानीज मूंगा बहुत अच्छा माना जाता है, जो कि आज के डेट में रेयर हो गया है, अब वो मिलता नहीं है।
तो इसलिए जापानीज मूंगा आज नहीं मिलता है, तो वो नहीं, आज के डेट में इटालियन मूंगा सबसे अच्छा माना जाएगा और वही सबसे ज्यादा बिकता भी है और ये बहुत पॉकेट अलाउ करता है, रिजनेबल प्राइस में मिलता है, मतलब कि आपको 1000 रुपए रत्ती तक में तो बेस्ट क्वालिटी मिल जाएगा। आप इतना जो बता रहे हैं ये सारे रत्न के बारे में, हाँ, इसका कोई आधार है या फिर आपने कोई? जी, इसका आधार ये है कि मैंने खुद इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट जेमोलॉजिस्ट का डिग्री लिया है, डायमंड ग्रेजुएट भी मैं हूँ और कलर स्टोन ग्रेजुएट भी मैं हूँ। और ये जो इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है वो पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी संस्था है और डायमंड 90% डायमंड ये ग्रेड करता है, पूरे वर्ल्ड में जितना 90% डायमंड जो है इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ही ग्रेड करता है और कलर स्टोन भी ये ग्रेड करता है। तो वहां से मैंने किया है मुंबई में जाके। तो चलिए, और ये संस्था एंटवर्प है। इतना ही जानकार इसके अलावा भी मैंने रत्न ज्योतिष विशारद का किया है बनारस से, अखिल भारतीय वैज्ञानिक संस्थानम से किया है, वैदिक। मोटा मोटी अगर देखा जाए तो क्या बजट हो जाता है इसका, पुखराज का, नीलम का, मूंगा का क्या बजट रहता है? मिनिमम मैक्सिमम बता दीजिए। पोखराज जो है 4000 से लेके 30,000 रुपए रत्ती तक का आता है। 30,000 रुपए रत्ती तक। मूंगा नीलम में भी वही है और मूंगा में आप लीजिएगा तो 300 से लेके 1500 रुपए रत्ती तक का आता है। तो लगभग नीलम और पुखराज का रेट एक ही होता है। और ये पन्ना का? पन्ना में आपको 2000 से लेके, उसका भी बजट बहुत मतलब 30,000 35,000 तक आता है, लेकिन आप 2000 से 15,000 वाला तक ले सकते हैं। खरीदारी यहाँ पे आके करना होगा या फिर ऑनलाइन भी ऑर्डर दे सकते हैं? ऑनलाइन भी कर सकते हैं आप हमारे फोन से व्हाट्सएप के जरिए, और दूसरा है कि आप यहाँ पे आएंगे तो बहुत अच्छा से संतुष्ट हो जाएंगे। अच्छा, और ये होलसेल अगर आप होलसेल भी करते हैं ना? होलसेल भी करते हैं। तो होलसेल करते हैं तो उसके लिए क्या है? उसके लिए भी यहाँ आना पड़ेगा होलसेल में, क्योंकि आपको जब ज्यादा क्वांटिटी में लेना है तो पूरा समझना पड़ेगा ना। यहाँ आएंगे तो ज्यादा अच्छा से हो जाएगा। एक बार पहली बार आना पड़ेगा। बिहार में अगर मान लीजिए होगा तो हम वहाँ पहुँचा भी सकते हैं, कोई आपका शॉप वगैरह होगा, क्योंकि हम सप्लाई भी करते हैं। चलिए भैया, आप लोगों ने समय दिया उसके लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, रत्नों के बारे में और कौन सा रत्न आपको धारण करना चाहिए, कितनी कीमत का धारण करना चाहिए, कौन सा माइंस अच्छा होता है, लो बजट का रत्न अच्छा होता है या हाई बजट का रत्न अच्छा होता है, ये सारा कुछ इस वीडियो में बताने की कोशिश हमने की है। उम्मीद है आपने वीडियो को लाइक किया है, शेयर किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, कमेंट किया। उन सब के लिए आप सभी का आभार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।